जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सभी बहन भाइयों को एक बार फिर मसीह सेवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो जानेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा यीशु और निकोदेमुस का। इसमें हम जानेंगे कि परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं हैं। ऐसे ही एक बार परमेश्वर किसी गांव में आए हुए थे और जो निकोदेमुस था नाम का जो मनुष्य था वो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को एक बार यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जो तू ये चिन्ह और चमत्कार दिखाता है ये तेरे अलावा कोई नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे परमेश्वर प्रभु यीशु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। यहाँ निकोदेमुस को ये डाउट है कि वो कैसे जन्म ले सकता है कि हम लोग कितना भी बड़े हो जाए लेकिन हम परमेश्वर से छोटे ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर निकोदेमुस को एक घमंड था, तो उसको बाइबल का जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा था, बट परमेश्वर ने उसको मतलब 80-85 साल की उम्र में भी उसको मन बदलने के लिए कहा, उसको दोबारा से जन्म लेने के लिए कहा। निकोदेमुस ने कहा कि क्या वो दोबारा जन्म ले सकता है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश कर सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह आत्मा है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि हवा किधर से आती है और किधर जाती है। लेकिन निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को क्यों नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने न देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो स्वर्ग से मनुष्य केवल स्वर्ग से ही उतर सकता है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से यह आवश्यक कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है। तो हम यहाँ जानेंगे कि परमेश्वर उसको समझा रहा है कि निकोदेमुस अपना मन को फिरा, तुम्हें दोबारा से अपने मन को और पाप का पश्चाताप करना जरूरी है। क्यों खाली आप परमेश्वर की ओर से आप बाइबल का कितना भी ज्ञान ले लें, परमेश्वर के कितने वचन को आप रट्टा रटाई कर ले, लेकिन जब तक उसको अपने जीवन में निर्धारण कर सकते, आप परमेश्वर के राज्य को आप संपूर्ण नहीं ले जा सकते। निकोदेमुस को उसको एक प्रकार का घमंड है कि वो यहूदियों का सरदार है और उसको जो बाइबल है उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सब माइंड के अंदर है और जो वो सबको बताता है। और उसने यहाँ तक ये शो कराया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु तुझसे इस गांव में कोई नहीं मिल रहा है मेरे अलावा, और मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा निकोदेमुस से कि तुझे मन फिराने की ज़रूरत है। तुमने बपतिस्मा लिया लेकिन तुम्हें अपना मन नहीं फिराया पिता, क्योंकि तुम अभी भी पाप के पश्चाताप में जी रहे हो। और उसका ये था कि हम कैसे जन्म ले सकते, क्योंकि यूहन्ना ने भविष्यवाणी की थी, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इसमें ये देखा है कि निकोदेमुस को जो घमंड था वो नहीं होना चाहिए और हर आदमी को अपना मन फिराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मरे परमेश्वर आपके लिए दयावान है, वो आप पर दया करते हैं। आप कितने भी पाप करते हैं, आप कितना भी कुछ करते हैं, परमेश्वर आपको हर बार माफ़ करता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था मेरे प्यारे भाई और बहनों
कि अगर मेरी आँख में तिनका है तो मुझे आपको उस तिनकों को निकालना होगा, तब मैं अपने भाई को कह सकता हूँ कि तेरी आँख में जो तिनका उसको मैं निकाल सकूँ। आज का जो हमारा ये चैप्टर था, हमने यीशु और निकोदेमुस जो कि यूहन्ना 3 में जाना है, और आपको आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। मेरे सभी बहन और भाइयों को इस पेज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को सतीश आर्य की जय मसीह की।